इतना फर्क क्यों पैदा होता है? तो हमें थोड़ा सा और डीपली जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में हमारा जो बॉडी है उसमें जो मन है, उस मन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम चेतन मन कहते हैं, और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दो माइंड है जो काम किया करते हैं। यदि दोनों माइंड के बारे में यदि हम बात करें तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% उसके पास में काबिलियत है, 10% ही पूरी काबिलियत का उसके पास में है। एक लिमिटेड पावर है कॉन्शियस माइंड के पास में। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में अनलिमिटेड पावर है। दुनिया की किसी भी चीज को वो हासिल कर सकता है, जो वो कल्पना करता है वो अपने जीवन में लेकर के आ सकता है, कितने भी इन्वेंशन कर सकता है, खोजे कर सकता है। दुनिया की सारी चीजें इसी मन के माध्यम से होती है, इसी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड बनता कैसे है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है इस दुनिया में आने के बाद में, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के आज तक हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हुआ है, वो सारा का सारा जो है हमारे लाइफ में घटित होता है। और लगातार ये देखिए, एक बच्चा है, इसके माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे बच्चे बिल्कुल बराबर होते हैं। उन बच्चे को दिमाग में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ भी वो सीखेंगे, जो कुछ भी उनके दिमाग में जाएगा इसी दुनिया के माध्यम से जाने वाला है। और उनके दिमाग में जो कुछ भी जाने वाला है वो कुछ इनपुट जो डाला जाना है, वो कुछ इनपुट डिवाइसेस जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से उस बच्चे के दिमाग में सारी बातें जाती हैं। जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में आता है उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, और रिकॉर्डिंग जो चालू होती है तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाकर के सारी चीजें स्टोर होना शुरू हो जाती है। एक बच्चा जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी घटना देखेगा, वो सारा कुछ उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो सुनेगा वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टच करेगा, फील करेगा, वो उसके दिमाग में जाकर के स्टोर होना है। जो कुछ भी वो टेस्ट करेगा और जो कुछ भी स्मेल करेगा, वो सारा कुछ हमारे दिमाग में जाकर के स्टोर होता चला जाता है। बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है यहीं पर सीखा है। यदि देखेंगे तो आपने अपने माता पिता से सीखा होगा, भाई बहन से सीखा होगा, पड़ोसियों से सीखा होगा, आपके जो टीचर्स हैं उनसे सीखा होगा, स्कूल में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनके माध्यम से आपने सीखा होगा, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। सारी चीजें इस दुनिया में आने के बाद में आपने सीखी हुई है। और ये जितनी भी सीख आपने ली हुई है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर होती चली जाती है। कॉन्शियस माइंड में इनिशियली जाकर के स्टोर होती है, और ये जो कुछ भी स्टोर हो रहा है ये बहुत लिमिटेड है। और इसके कंपैरिजन में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में न केवल इस जन्म के, जन्म जन्मांतर के सारे रिकॉर्ड्स और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। और इसी वजह से दुनिया की जितनी भी खोजें हैं, जब भी आप अटकते हैं, आप दिमाग पे जोर डालते हैं, आप देखो आपका दिमाग चीजों को ला करके देना शुरू करता है। जितने भी वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ है, और आज आगे जाके कोरोना की वैक्सीन का भी इन्वेंशन होगा, तो किसी ना किसी के दिमाग में सबसे पहले आना है। और जिसके भी दिमाग में आ जाएगा तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और दिमाग हमारा इतना पावरफुल है कि आज तक दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने खोजें हुई है, वो सारी की सारी हमारे इस दिमाग के माध्यम से हुई है। तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, सारी चीजों को इसी दुनिया से सीखेगा। लेकिन इसके साथ में जो जो भी व्यवहार होगा, जो कुछ भी इसको निर्देश दिए जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सारा कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है और फिर वैसा ही वैसा बिहेव करता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घरों में जब बच्चा काम नहीं करता तो उसको पिटाई भी करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, और कई बार इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये लड़का अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा ही है, इसकी तो बुद्धि बहुत कम है, ये कुछ नहीं कर सकता है। और कई बार उपहास हमारा उड़ाया जाता है, और यही कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर के हमारे स्टोर हो जाती है। और हमारा दिमाग 1000 सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है वो हमारे दिमाग से निकालता है, और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। अभी आप देखिए, आपने कोई काम किया था, आपको किसी ने डांट लगा दी, किसी ने रोक दिया, और किसी ने आपको जलील कर दिया,
कि इस तरह से काम किया जाता है, ये कोई काम करने का तरीका है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तो बुद्धि बहुत कम है, ऐसा करके कहीं ना कहीं हम प्रोग्राम होते चले जाते हैं। और बचपन में ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है हमारे प्रति, तो हम अपने आप को वैसा 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 फील करने लगते हैं। आज जबकि बचपन में वो सारी चीजें चली गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको वो आज याद है कि नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग, जैसा मैंने बताया कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट उन चीजों को वापस निकाल के लेके आता है, कंपेयर करता है, और आप उसको रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से ये सारा का सारा व्यवहार चला करता है। आपने जो कुछ भी खाया, आप पहली बार जब इस दुनिया में आए थे, आपको पता नहीं था कि इसको बनाना बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको रोटी बोलते हैं, इसको दाल बोलते हैं। सारा कुछ आपने इसी दुनिया में सीखा हुआ है। और जो कुछ भी आपने इस दुनिया में सीखा हुआ है, जब भी वो चीज आपके पास में लाई जाती है, जैसे मैं मान लो ये लेकर के आता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये क्या है, तो आपका दिमाग तुरंत पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट वो आपको आंसर देता है कि ये पेन है, ये रिमोट कंट्रोल है, या कोई भी चीज लेकर के आऊंगा। क्योंकि बचपन में जब हम पैदा हुए थे हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है। और जब हम किसी चीज को देखते हैं, तुरंत हमारा वो दिमाग है हमको ला करके उपस्थित करके ला के दे देता है। अब दिमाग का एक और बिहेवियर है, इस तरह से सारी चीजें हमारे दिमाग में जाती जाती है। जो कुछ भी हम देखेंगे, जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ में व्यवहार होगा, सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। अब थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की जरूरत है, डॉट में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि बचपन में यदि आप स्कूल में थे, आपको स्कूल में निर्देश मिला कि आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको ऐसे लिख के लाना है, उसको आपको बोलना है, या कोई और एक्ट करने के लिए आपको दिया गया, लेकिन आप बच्चे थे, आपको नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, आपने कोशिश की, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ा दिया। आपको कोई सवाल दिया गया, आपने हल करने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए, आपको फिर उपहास उड़ा दिया गया, आपको पनिशमेंट दे दिया गया। तो वो छोटा सा मन जो भी जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, वो स्कोर करता चला जाता है। और हमारा दिमाग, ऊपर वाले ने हमेशा हमको जो एक बहुत बढ़िया एक नियामत दी हुई है कि हर इंसान हमेशा खुशी के लिए ही पैदा हुआ है। उसको जो चीजें खुश रहेगी, आपका दिमाग उस तरफ ही वो आपको लेकर के जाने वाला है। जिसमें आपको दुख मिलेगा, वो काम से वो दिमाग आपको हटाने की कोशिश करेगा और ऐसी जगह लेकर के जाएगा जहां आपको खुशी मिले। अभी होता क्या है कि बार बार आपके जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांसेस आए, तो आपके दिमाग में ये बैठ गया कि इनसे खुशी नहीं मिलती है, इनसे जलील होना पड़ता है, इनसे ये तकलीफ होती है, उनसे वो होता है, ऐसा करने से तो मेरे साथ में लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो आज जब ये व्यवहार आप करते हो, तो आपका दिमाग उस चीज से हटाने की कोशिश करता है। हमारे दिमाग में दो चीज और है कि वो पेन और प्लेजर की भाषा को समझता है। हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का काम होता है कि जितने भी इमोशंस बन रहे हैं उनको वो चेक करे कि वास्तव में वो जो इमोशन है वो खुशी देने वाला है या दुख देने वाला है। यदि खुशी देने वाला है तो आपको वो उस काम में लगा करके रखेगा, और यदि दुख देने वाला है, जिससे आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, वो आपको हजार बहाने निकालेगा और कोशिश करेगा कि वो काम ना कर पाए। कैसे? यदि आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चों को दो ऑप्शन दिया गया है, एक तरफ पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ टीवी लगी हुई है, टीवी देखने के लिए। तो वो बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहेगा, वो बच्चा हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा? टीवी देखने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऊपर वाले ने हमारे दिमाग को प्लेजर के लिए बनाया हुआ है। पढ़ने में चूंकि कोशिश की होगी, उसको डांट लगी होगी, टीचर ने पता नहीं क्या क्या बोला होगा, और उसको जलील हुआ होगा, इसको ईगो हर्ट हुआ होगा, तो वो उस चीज से दिमाग कैसे भी करके वो भागने की कोशिश करेगा। और क्या करने की कोशिश करेगा? जिस चीज में आनंद मिलता है वो उसमें लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब कभी भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो एक आदमी के प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस प्लान देना, उसको मतलब हाथ पांव फूलने लगते हैं। हाथ पांव क्यों फूलने लगते हैं? कि बचपन में हो सकता है कि आपने कभी किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए खड़े होंगे और आपने देने की कोशिश की होगी, और लेकिन जब आप देने की कोशिश करते हो प्रेजेंटेशन, तो आपको पुरानी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत फास्ट सारी चीजें कर लेता है, कंप्यूटर से ही फास्ट हमारा दिमाग वर्क करता है, और वो तुरंत ला करके बता देता है कि हाँ, इस काम में आपको तकलीफ हुई थी, आपके बस का नहीं है ये काम, आप नहीं कर पाओगे, और आप चाह करके भी वो काम नहीं करते, और आपका माइंड एस्केप करने की कोशिश करता है, बहाने बनाने की कोशिश करता है। अपलाइन के फोन आते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या है, आपको लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे आपको और भी कोई काम बात हो, जितने भी ऐसे काम हैं
जो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बताए जाते हैं, आपको जब आपकी अपलाइन बताती है तो आप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि उनको करने से आपको पेन होता है, आपको आनंद नहीं आता है, आपको तकलीफ होती है, और वो तकलीफ आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप यदि करोगे तो लोग आपको बोलेंगे, अपलाइन बोलेगी, लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सब कुछ बैक ऑफ द माइंड सारा कुछ चलता रहता है। आप प्रयास करके भी उस काम को करने की कोशिश करते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि उन चीजों में आपको आनंद नहीं मिला था। जब आपने प्लान देखा है, आपको रिजेक्शन मिला। जब आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेने की बारी आई तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब इस तरह के रिजेक्शंस मिलते हैं तो हम उससे फिर एस्केप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम